कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, रात्रि नहीं है। जब तुमने मानव जीवन प्राप्त कर लिया तो तुम्हारा सुबह हो गया, तुम्हारा प्रात हो गया, दिन निकल गया। लेकिन जग जाओ, दिन निकलने पर भी अगर तुम सोया रहा तो समझो भटक जाओगे। जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। ऋग्वेद के ऋषि ने, हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के ऋषि ने कहा, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान का मुक्ति नहीं। मुक्ति अगर हम चाहते हैं, मुक्ति मीन्स क्या? मुक्ति मुक्ति सब कहे, मुक्ति न चिन्हे कोई। और नीच से जो पृथक है, नीच से जो पृथक है, ताही तजी मुक्ति हो। आपसे जो चीज अलग है वो आपका है नहीं, उसको छोड़ दीजिए ना। आप कौन हैं? आप कौन हैं? क्या आपको पता है? राम श्याम गोपाल रवि सीता गीता, आप वही हैं। वह तो आपका स्थूल रूप जो बाह्य आकृति दिख रही है उसका नाम रखे हुए। और जिसके बल पर कि आपका जीवन चल रहा है, आपके अंदर में जो विराजमान है, क्या उसको आपने देखा है? क्या उसको आप पहचाने हैं? उसको जान सके हैं? पहचान उसकी कीजिए। आप कौन हैं? हु आर यू? अगर उसको आप पहचान लेते हैं, आपका बेड़ा पार है। संत कहते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। श्राद्ध का कार्ड दिया जाता है तो क्या लिखा जाता है उस पर? आप उस पर ध्यान दिए हैं? लोग कहते हैं मनुष्य मरता है। मनुष्य मरता है? कोई भी शास्त्र आज तक यह नहीं कह रहा है कि मनुष्य मरता है। आपका शरीर भले आत्मा से अलग हो जाता है और शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। नैनम छिंदंती शस्त्र ने लिखा रहता है ना, नैनम दहती पाप का, नो चैनन क्लेद्यापो नो सोचयति मारुत। जरा इस श्लोक का अर्थ कीजिए, शास्त्र का श्लोक है। नई आत्मा के बारे में कहा गया है, नैनन छिंदंती शस्त्राणी, नो ऐनन, इसको नहीं। छिंदती मन भेज सकता है, काट सकता है, शस्त्राणी मन हथियार, इसको कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। किसको? आत्मा को। नैनन दहती पावक, पावक कहते हैं अग्नि को। अग्नि इसे दहती जला नहीं पाती है, आत्मा को अग्नि भी नहीं जला पाती है। आपका शरीर भले जल जाता है, यह स्थूल शरीर भले जलता है। विज्ञान जो है बताता है कि संसार में किसी पदार्थ का नाश नहीं होता। जलने पर क्या कोई पदार्थ नाश होता है? नहीं। अणु परमाणु के संगठन का परिवर्तन हो जाता है, वह अपने अवयवी तत्वों में टूट के पुनः क्रिया करके दूसरे पदार्थों में रूपांतरित होता है। लेकिन न तो निर्माण होता है न नाश होता है, पदार्थ का नियम विज्ञान सम्मत मान। और आत्मा का भी नाश नहीं होता है। संसार में दो ही तत्व हैं, एक जड़ और एक चेतन। और इसके संबंध में गोस्वामी जी ने भी कहा है। पहले आप देखें, नैनन छिंदंती शस्त्राणी, अभी जो मैंने कहा उपनिषद की वाणी, नैनन दहती पावक, नो चैनन क्लेद अंत्यापो। आपा मना होता है जल बहुवचन, और क्लेद यंती मना भिंगोती है, यानी जल भी इसको गीला नहीं कर सकती है आत्मा को। आत्मा जल के भी प्रभाव से रहित है। नो सोचयति मारुत, नो तो इसको हवा उड़ा सकती है, उड़ा सकते है, या हवा इसको कुछ कर सकती है। यानी किसी भी सांसारिक प्रभावों से वह अलग है। ये आत्मा कितनी शुद्ध। अयम आत्मा ब्रह्म, इसी को उपनिषदकार ने कहा, यह आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, वह तुम हो। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन को कहा, कुपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, अप्रमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर। समीप देखने वाला, भरण करने वाला, भोग करने वाला, और महेश्वर, महेश्वर महाजोर ईश्वर, महान ईश्वर,
अब परमात्मा, परमात्मा आत्मा में परम विशेषण लग गया, परमात्मा बन गया। आत्मा, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो लोग कहते हैं दुष्टात्मा है, आप पाप करते हैं तो कहते हैं पापात्मा है, और जब कोई पुण्य काम करता है तो कहता है पुण्यात्मा है, आत्मा में विशेषण लगता है। और जब कोई महान कार्य करता है, बड़ा से बड़ा काम करता है, तो महात्मा कहला जाता है। महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महात्मा ईसा, महात्मा महावीर, महात्मा कबीर, ऐसे सब महात्मा की उपाधि प्राप्त करते हैं। और जब तमाम अवगुणों से रहित हो जाता है, कोई भी दोष नहीं रहता है, सबसे श्रेष्ठ परम, परम माना सबसे श्रेष्ठ, तब परमात्मा भी बन जाता है। यही आत्मा परमात्मा होता है। तो परमात्मेति चाप्युक्तो, ऊपर जो कहा यही परमात्मा है। देहे अस्मिन पुरुष परा, इसी देह में विराजमान। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, विचार कीजिए, आप परमात्मा हैं, आप महात्मा हैं, आपके अंदर शुद्ध चेतन सत्ता निवास कर रही है, लेकिन भूल क्यों गए? आप अपने मन को कंट्रोल कीजिए। लोग जो है चाहते हैं कि तीर्थ जाके हमको शांति मिलेगी, गंगा नहा के शांति मिलेगी, या और कोई कर्मकांड करके शांति मिलेगी, लेकिन बंधुओं शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी तो मन को नियंत्रित करने के बाद। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए हम अपने मन को पहले संभालें। जब तक हम अपने मन को नहीं संभाल पाते तो हम बंधन में रहते हैं। लोग कहते हैं कि शिव का अनुगामी होते हैं। विश्राम सागर की एक पंक्ति है कि जीव ईश में भेद की, यानी जीव और ईश्वर, इसमें क्या अंतर है? इतने अहो सदीव, क्या अंतर है? बद्ध दशा में जीव कहो, मोक्ष दशा में शिव। जब वह बंधन में है तो वह जीव है, और जब मुक्त है तो वह शिव है। शंकर जी ने पार्वती से कहा था, शंकर जी ने, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आपके शास्त्र की बात कह रहा हूं। शंकर जी ने पार्वती से कहा था, इदम तीर्थम भरमति तामसा जना, आत्म तीर्थम नो जानाति कथम मोक्ष सिरनु प्रिय। हे उमा, हे पार्वती, सुनो, लोग कहते हैं कि यहाँ तीर्थ है वहाँ तीर्थ है, लेकिन अपने तीर्थ को जो नहीं जानता है, कहो उसको मोक्ष कैसे होगा? अपने आप को जान ही नहीं सका तो कैसे मोक्ष होगा? तो हमारे सारे शास्त्र, सारे धर्माधिकारी, सब कोई किसी न किसी रूप में इसी की वकालत करते हैं, इसी आत्मा की। तो हमें समझना होगा अपने आप को। जहां से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जहां से आत्मबोध हो जाए, जहां से हम अपने आप को जानने में सक्षम हो जाएं, वहीं से हमारा कल्याण हो सकता है, और वहीं से सत्संग की शुरुआत हो सकती है। सत्संग लोग बकते हैं, हम कहते हैं सत्य की चर्चा सब कोई करते हैं, सत्य सत्य सबकी चर्चा सब कोई करते हैं, लेकिन सत्य किसको कहा जाता है? कोई कहता है कि ये सत्य है, कोई कहता है ये सत्य है, कोई कहता है ये सत्य है। सत्य का अनेकों रूप लोग दर्शाते रहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी कहे 2 और 2 5 होता है, आपको मालूम है तो कहिएगा गलत बात है, 2 और 2 5 नहीं होता है। कोई कह दे कि 2 और 2 6 होता है, कहिएगा गलत है। कोई कहेगा 2 और 2 3 होता है, तो वो भी कहिएगा गलत है। लेकिन एक ही बात अगर कोई कह दे 2 और 2 4 होता है, तब आप दोनों हाथ उठा दीजिएगा, कहेगा बिल्कुल सही। तो सत्य तो एक ही न होगा। सत्यम सर्वदैव निर्विकल्पम, सत्य का कोई विकल्प नहीं होता है, सत्य एक रूप रहता है। और सत्य अनेक हो सकता है, झूठ 1000 हो सकता है, लेकिन सत्य एक रहेगा। बंधुओं, सत्संग जो किया जाता है अपने आप को समझने के लिए, मैं निवेदन कर रहा था कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। तो हम लोग जो मानव जीवन को प्राप्त कर लिए हैं, क्या अभी भी हमको सोए रहना है?
एक युवा सोचता है कि सत्संग से हम लोगों को क्या मतलब है। कुछ माता पिता सोचते हैं कि बच्चे को सत्संग से क्या मतलब है। ध्यान दीजिएगा, आप सोच सकते हैं कि कितना दूर तक वह ऐसा चिंतन करता है तो कितना दूर तक सही हो सकता है। महात्मा गांधी क्या कहते थे जानते हैं? गांधी जी कहते हैं कि बच्चे को अक्षर ज्ञान के पहले आत्मज्ञान मिलना चाहिए। गांधी जी ने कहा, इसका मतलब बच्चे को अक्षर ज्ञान से पहले आत्मज्ञान मिलना चाहिए। मतलब इसका ये होता है कि बच्चा जो है, छोटा शिशु, कोरा कागज, उस पर जो अक्षर उकेर दीजिए वही उकेरेगा, वही उस पर उगेगा। बच्चे को जो शिक्षा दीजिए वही सीखेगा, संस्कार वही ग्रहण करेगा। कुछ संस्कार तो लेकर के आता है माता के गर्भ से ही, और धरती पर आने के बाद जिस परिवेश को वह प्राप्त करता है उसी प्रकार के संस्कार को ग्रहण करके आगे बढ़ता है। आप अगर बच्चे का विकास चाहते हैं, क्या बच्चे को आपने कभी सिखाया है कि ए बाबू सुनो, जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वही आत्मा उनके अंदर भी है। अगर तुम एक छड़ी से उसको मारोगे तो उसको दर्द होगा, बेटा तुमको भी अगर कोई मारेगा तो दर्द होगा, इसलिए समझो कि जो तुम हो वही वो भी है। अगर बच्चा इतना समझ जाए वह बच्चा महापुरुष बनेगा। वही तो आत्मज्ञान है। गांधी जी इसी की शिक्षा देने कहते हैं। अगर इस तरह की शिक्षा बच्चों में घर कर जाए, आपके पौराणिक काल में एक महिला थी माता मदारसा। माता मदारसा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, बहुत विदुषी थी, यानी शास्त्रों की जानकार थी, ब्रह्मज्ञानी थी। तो माता मदारसा अपने कितने बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बना दी थी। माता मदारसा बच्चों को क्या कहती थी, जब बच्चे को पालने पर झुलाती थी तो वो लोरियां गाती थी। और क्या गाती थी लोरियां संस्कृत में, कि वत्स शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि और संसार माया परिवर्जितो असि। छोटा बच्चा शिशु पालने में झुला रही है और बच्चे को कहती है, बेटा शुद्धो असि, तुम शुद्ध हो। शुद्ध हो मतलब तुम निर्विकार हो, कोई विकार तुम्हारे अंदर नहीं है। बुद्ध हो, तुम ज्ञानी हो। निरंजन, तुम भगवान हो। और संसार माया परिवर्जित हो, संसार के माया से तुम परे हो। बच्चे को इस तरह की जो बोध कराती है माता मदारसा, तो वह बच्चा स्वयं माँ से प्रेरणा प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी बनता है। वह बच्चा सोचने लगता है कि मुझ में कोई विकार नहीं है, मैं तो माया से परे हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं ज्ञानी हूँ। अगर ज्ञानी नहीं भी है तो बच्चा जान लेता है कि मुझे ज्ञानी बनना है। ऐसी शिक्षा कितने आदमी आज घर में देते हैं। आज तो घर में छोटा बच्चा होता है तो इतना गलत संस्कार लेकर के समाज में विचरण करता है कि कहने का नाम नहीं, कि सारे समाज को प्रदूषित करना शुरू कर देता है। अगर आप कल्याण चाहते हैं, अगर आप अपना विकास चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, माता पिता भी अगर संतान से सुख चाहे तो कैसा संतान होना चाहिए। हमारे विद्वानों ने कहा, पहला सुख निरोगी काया और दूसर सुख घर होबे कछु माया। थोड़ा सा धन का भी जरूरत होता है, ज्यादा धन का जरूरत नहीं होता है। सदगुरु कबीर इसकी वकालत नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए कितना, जामे कुटुंब समाए, हम मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। धन की जरूरत जीवन में इतने है कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर में आए हुए साधु अतिथि भूखे न जाए। अब मैं भी आनंद से अपना भोजन करूं और अपना दिन गुजर बसर करूं। बस इतनी धन की आवश्यकता होगी, कुछ संचित रखना चाहिए। तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया और दोसर सुख घर होबे कछु माया और तेसर सुख सुशीला नारी। पितृ सत्तात्मक परिवार में जहाँ पिता की प्रधानता होती है तो महिलाएं घर के काम में व्यस्त रहती है और महिला पुरुष के अधीन रहती है। तो महिलाओं को सुशीला होना चाहिए, सुंदर स्वभाव वाली होना चाहिए। यह तीसरा सुख होता है एक पुरुष के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए भी सुख होगा वही जो कि पुरुष उनके
मतलब जो है समता में विचरण करे, समबुद्धि में विचरण करे। और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। अगर आपका बेटा आपकी बेटी अगर आज्ञाकारिणी है तो आपको परम सुख है। अगर आपका संतान आपका आज्ञाकारी नहीं है, आपकी बातों को मानने वाला नहीं है, तो समझ लीजिए कि घोर कष्ट है आपको। तो कहां से बनेगा? इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि बच्चे को सर्वप्रथम आत्मज्ञान की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मैं चल रहा था कि जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। फिर कहते हैं टुक नींद से अखियां खोल जरा। जिस नींद में आप पड़े हैं, जिस मोह के अंधकार में आप पड़े हैं, उससे अपने आप को जगा लीजिए। टुक नींद से अखियां खोल जरा। अब अपने प्रभु से ध्यान लगा और आपके अंदर में जो प्रभु है उसको देखो। प्रभु कौन है? प्रभु तो आपके अंदर में है, आप उसको देखिए। अपने प्रभु को ध्यान लगा, यानी अंतर्मुख हो जाइए। बहिर्मुखी ध्यान को तोड़ करके आप अपने अंतर्मुखी बन जाइए। प्रभु ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत है। आपका प्रभु जग रहा है, वो तो प्रकाशवान है, लेकिन आप सो रहे हैं। सोने का मतलब होता है आप मन के बहकावे में जा रहे हैं। मन के बहकावे से मुड़ जाइए, आप जगे हुए हैं। और मन के बहकावे में चल रहे हैं तो आप सोए हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रभु ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कल करना सो आज कर ले। जो आपको कल करना है आज कर लीजिए। आपको जो कल करना है, क्या जीवन निश्चित है? क्या आप यह कह सकते हैं कि हम जो है कुछ दिन और जी सकते हैं या इतना दिन हम जिएंगे? बहुत आदमी तरह तरह की कल्पनाओं को लेकर चलता। हल्ला नहीं, ध्यान से सुनिए। बहुत आदमी शोर शराबा करता है कि हम जो है बहुत ऐसे जिएंगे वैसे जिएंगे, रंग बिरंग के कल्पनाओं का पुल बना लेता है। लेकिन कोई दुर्घटना हो गई, कोई भयंकर रोग उसको ग्रसित कर लिया, कोई जानवर उसको अटैक कर दिया, तुरंत प्राण निकल जाता है, कोई निश्चितता नहीं। तो इसलिए संत कहते हैं कि आत्मज्ञान का कार्य, सत्संग का कार्य जो पहले करना है, कल करना है, उसको आज ही कर लीजिए। कल करना सो आज कर ले और आज करना सो अब कर ले। चिड़ियों ने चुग खेत लिया। जब चिड़िया खेत को चुग ही गया तो फिर पछताए क्या होगा? फिर आपके पछताने से क्या होगा? चिड़िया जब खेत चर ही जाएगी तो फिर पछताने से क्या होगा? पहले ना बचाना होगा। आपका जीवन अगर इसी कार के चक्र में, मन के बहकावे में पड़कर बर्बाद ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर कहते हैं नादान भुगत अपनी करनी। ए नादान, तुम अपनी करनी को भोग रहे हो। ये पापी पाप में चैन कहाँ? कि तुम कितने पापी हो, पाप में चैन कहाँ होगा? नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ? और जब पाप की गठरी शीश धरे, जब आप अपने माथे पर पाप की गठरी लाद लिए हैं तो शीश पकड़ क्यों रोबत है? आदमी का कर्म जब खराब होता है तो वह दुखी होता है। अपने कुकर्म के बदौलत वह घोर दुख को प्राप्त करता है और बड़ा भयंकर रूप से दुखी होता है। तो उसके बाद पश्चाताप करने से उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को समझें। सत्संग से ही हम अपने आप को समझ सकते हैं। मैंने कहा था कि यह जीवन जड़ और चेतन का संयोग है। गोस्वामी जी के बारे में मैंने कहा था, गोस्वामी जी ने कहा है मानस में कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। हमारा आपका या जितने भी प्राणियों का जीवन है
जड़ और चेतन का संयोग है। गोस्वामी जी भी इसके बारे में कह रहे हैं कि जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मिर्सा छूटत कठिनाई, बड़ा कठिन है छूटना। श्रुति पुराण बहु कहे हो उपाई, छूटी न अधिक अधिक अरुझाई। शास्त्र पुराण उसी जड़ चेतन के बंधन को छुड़ाने के संदर्भ में अनेकों उपाय बताते हैं, लेकिन छूटने के बजाय वह और अधिक उलझते जाता है। तो बात सत्य है, हम जितने भी क्रियाकलापों को करते हैं, जितने भी कर्मकांड करते हैं, जितने भी तीर्थ व्रत करते हैं, सब में हम यही कामना करते हैं, यही सोच के चलते हैं कि हमें मुक्ति मिले। किससे मुक्ति मिले? दुख से मुक्ति मिले, लेकिन संभव नहीं है, उलझते जाता है, उलझते जाता है। तो बंधुओं, सत्संग जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और दृष्टिकोण से हम इसे समझने की कोशिश करें कि जड़ और चेतन का संयोग हमारा आपका सभी प्राणियों का जीवन होता है, और चिंतनशील प्राणी मानव अगर अपने जीवन में संतुलन चाहते हैं, अपने जीवन को सही ढंग से विकसित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त होना चाहते हैं, तो विचार कर लीजिए कि आपको क्या करना होगा। एक अंग्रेज विद्वान ने कहा था, फिजिकली फिटनेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग, देन स्पिरिचुअली डेवलपमेंट। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए, मानसिक रूप से भी मजबूत रहिए, और उसके बाद आध्यात्मिक विकास यानी आत्मिक विकास। आत्मा के परे जितना भी छूटने वाला चीज है वह सब छूटेगा, और आपकी आत्मा परमात्मा बनेगी, महात्मा बनेगी। तो जब तक हम शरीर में हैं, हमको भोग भोगना है, जीवन जीना है, इसको हम किनार नहीं कर सकते। कैसे जीना है? शरीर के लिए भोजन चाहिए, सुरक्षा के लिए वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, शरीर की रक्षा चाहिए। लेकिन शरीर की रक्षा हो जाए, धन का अंबार लग जाए, सब चीज लग जाए, करोड़ों अरबों की संपत्ति हो जाए, और अगर हम पागल बन जाए, मदहोश बन जाए, तो क्या सुख मिल सकता है हमें? होगा सुख? केवल शरीर की सुरक्षा से, धन की प्राप्ति से हमें सुख मिल जाएगा। जितना धन संग्रह कीजिए उतना दुख है। और देख रहे हैं, देखिए, यह संसार जो है दर्शनीय स्थल है। जितना स्थूल चीज आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, उस पर दृष्टिपात कीजिए, अवलोकन कीजिए, और उनसे समझने का प्रयास कीजिए। कहीं सुख नहीं है। शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मन में शांति चाहिए। मानसिक शांति आपको सुख प्रदान कर सकती है, और मानसिक शांति यानी समझदारी से आत्मिक विकास होगा। आत्मा शरीर का खुराक भोजन, शरीर का सुरक्षा आवास यानी भोजन वस्त्र आवास मूलभूत आवश्यकता है मानव के लिए। लेकिन आत्मा का खुराक क्या है, क्या आप बता सकते हैं? आपके इस शरीर के अंदर में जो रहने वाला प्रभु है, शुद्ध चेतन ब्रह्म है, उसका भी कुछ खुराक है।
क्या है उसका खुराक? आप विचार कीजिए। जब तक कि मैंने कहा था ना, ऋग्वेद के ऋषियों ने कहा था ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। ज्ञान के अभाव में आपको मानसिक विकृति आएगी। सही ज्ञान नहीं होने के कारण सब कोई भटक जाता है, राह से भटक जाता है। जाना है किधर, जा रहा है किधर। लेकिन जब हमें ज्ञान होता है तो हम सही दिशा को प्राप्त करके सही लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। तो बंधुओं, आत्मा का खुराक है ज्ञान, निर्भ्रांत ज्ञान, संदेह से रहित ज्ञान, जिस ज्ञान में कोई भ्रांति नहीं हो, यथार्थ ज्ञान। और वह ज्ञान आपको सत्संग से मिलेगा। गोस्वामी जी ने भी मानस में कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा। और संतों की प्रशंसा में तो गोस्वामी जी ने नवदा भक्ति का प्रसंग रखा है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले ही बात, अगर भक्ति के मार्ग में आप जा रहे हैं तो पहले संतन कर संगा। इसलिए संतों के प्रति हमारा श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सत्संग से लगाव होना चाहिए। अब मैं एक बार पुनः आपको कहना चाहूंगा कि सत्संग बच्चों के लिए भी आवश्यक है।